आज की ऑडियो बुक समरी आपको बताने वाली है सोशल मीडिया पर विनिंग कंटेंट के बारे में। मतलब कुछ ऐसा लिखे ताकि लोगों को आपका ब्रांड पसंद आए और वो आपके कस्टमर्स बन जाए। तो आप मार्केटर है या कोई स्मॉल बिजनेस ओनर या फिर एंटरप्रेन्योर्स या फिर आप ब्लॉगर्स है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है, तो ये समरी आपके लिए है। और अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि इतने लोग फेमस हो रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, मैं क्यों नहीं, सिर्फ ये सवाल आपके जहन में है, तो बिल्कुल आपके लिए भी ये समरी है। आइए शुरू करते हैं समरी ऑफ जैब 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 राइट हुक, जिसे लिखा है गैरी वे नर्चक ने। और अगर इस समरी की बात की जाए तो ये समरी आपको सोशल मीडिया पर अपनी प्रेजेंस इंप्रूव करना सिखाएगी, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टम्बलर पर फेमस कैसे हुआ जाए। ऐसा क्यों है कि सोशल मीडिया के थ्रू मार्केटिंग करना किसी बॉक्सिंग से कम नहीं लगता, जबकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में किसी वन साइड बॉक्सिंग मैच जैसा लगता था। कंपनी सारे प्लेटफॉर्म, टेलीविजन, रेडियो, प्रिंट को राइट हुक्स देती थी और कंज्यूमर्स इनके इन्फ्लुएंस में आ जाते थे, क्योंकि उनके पास और कोई वेन्यू मौजूद नहीं होता था। हालांकि सोशल मीडिया ने पूरा गेम ही बदल दिया है। अब कंज्यूमर्स ज्यादा टाइम मांगते हैं, उन्हें ऐसे ब्रांड चाहिए जो उनके मन मुताबिक हो, जो उनकी ओपिनियन को सुने और सेल्स से पहले उनकी जरूरतों पर ध्यान दे। आज के मार्केटर्स को चाहिए कि कंज्यूमर्स को राइट हुक देने से पहले उन्हें जैब करे। जैब यानी कंटेंट का छोटा सा टुकड़ा जो आपके कस्टमर्स को स्माइल करने का, हंसने का और अप्रिशिएटेड फील करने का मौका दे। राइट हुक वो कॉल है जिस पर एक्शन लेकर आप अपने कस्टमर्स से पैसा कमा सकते हो। इसलिए सोशल मीडिया में आप पैसा कमाने से पहले अपने कस्टमर्स को एंटरटेन करते हो, उनसे कनेक्ट होते हो। आपको अपने ब्रांड के बारे में एक अच्छी सी कहानी उन्हें सुनानी पड़ती है। इसीलिए तो हम आपसे कह रहे हैं, पहले जैब 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 और फिर राइट हुक। लेकिन गैरी वे नर्चक कहते हैं कि कंटेंट के नाम पर आपको कोई भी ऐसा वैसा कंटेंट नहीं डालना है। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की अपनी लैंग्वेज होती है। ऐसा नहीं है कि आप फेसबुक पर कुछ भी पोस्ट कर दो और फिर उसे ही कॉपी पेस्ट करके इंस्टाग्राम, ट्विटर या टम्बलर पर भी पोस्ट कर दो। इससे आपकी जैब बिल्कुल नजरअंदाज कर दी जाएगी। ये तरीका जरा भी इफेक्टिव नहीं होगा। ये किताब आपको ग्रेट कंटेंट और एक इफेक्टिव कहानी क्रिएट करने में हेल्प करेगी। आप सीखेंगे कि कैसे अपने ब्रांड के लिए एक अच्छी रेपुटेशन बनाई जाए और कैसे अपने कस्टमर्स से इफेक्टिव वे में कनेक्ट हुआ जाए। साथ ही आप सीखेंगे ऐसा कंटेंट क्रिएट करना जो भीड़ में सबसे अलग दिखाई दे, जिस पर तुरंत कस्टमर्स की नजर पड़ सके। तो ये समरी आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के लिए परफेक्ट पोस्ट क्रिएट करना भी सिखाती है। अगर आप समरी में दी गई सारी टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं तो इस बात की गारंटी है कि आपका कंटेंट भी इग्नोर नहीं होगा। आपके भी लाखों करोड़ों फॉलोअर्स होंगे और सबसे बढ़कर तो ये कि आपकी सेल्स दुगुनी चौगुनी हो जाएगी। तो तैयार है आप जैब 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 एंड राइट हुक के लिए? तो आइए इस जर्नी को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेट कंटेंट एंड कंपेलिंग स्टोरीज। मतलब ये कि एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो ब्रांड्स, मार्केटर्स, स्मॉल बिजनेस और एंटरप्रेन्योर्स के बड़े काम आती है। सोशल मीडिया पर कंटेंट के नाम पर कुछ भी कंटेंट डाल देने से काम नहीं चलेगा, खासकर तब जब आप प्रोमो के तौर पर कंटेंट पोस्ट कर रहे हो। ये सिर्फ स्पेस पकड़ेगा और कोई भी इसमें इंटरेस्टेड नहीं होगा। आपको इस शोर शराबे के बीच अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट और इंफॉर्मेशन की भरमार है, पर आप चाहे तो नीचे दिए गए 6 रूल्स अप्लाई करके ऐसा कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं जो सबसे हटकर दिखाई दे, जिस पर तुरंत लोगों का ध्यान जाए। तो एक ग्रेट कंटेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये हम आपको बताते हैं। पहला रूल है, आपको नेटिव बनना होगा, यानी आपका कंटेंट ऐसा हो जो स्पेसिफिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूनिक स्टाइल, कल्चर और लैंग्वेज फॉलो करता हो। कभी भी भूल से कंटेंट को कॉपी पेस्ट ना करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में गलत टाइप का कंटेंट डालकर आप खुद के साथ साथ दूसरों का भी टाइम वेस्ट करते हैं। तो इससे अच्छा क्यों ना आप उस प्लेटफॉर्म के यूनिक और नेटिव तरीके सीख कर ही अपना कंटेंट तैयार करें। असल में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वही ब्रांड्स और बिजनेस शाइन करते हैं जो नेटिव लैंग्वेज फॉलो करके कंटेंट डालते हैं, और इन्हीं को लाखों करोड़ों लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स भी मिलते हैं, और सबसे ज्यादा सेल्स भी इन्हीं की होती है। वैसे देखा जाए तो टम्बलर आर्टिस्टिक टाइप के लोगों को अट्रैक्ट करता है और अपने यूजर्स को ज्यादा से ज्यादा GIF यूज करने के लिए एनकरेज करता है। जैसे कि कोई डिजाइन कंपनी की अगर कुछ इस तरह टेक्स्ट पोस्ट करे, विजिट आवर वेबसाइट टू सी आवर लेटेस्ट फर्नीचर डिजाइन्स,
तो ये टम्बलर पर उतनी इफेक्टिव नहीं लगेगी और एक लो क्वालिटी की इमेज बेकार ही पिंटरेस्ट पर पोस्ट हो जाएगी। आप जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हो, आपका कंटेंट उसमें ब्लेंड हो जाना चाहिए ताकि वो कस्टमर्स से इमोशनली कनेक्ट हो सके। ऐसा लगना चाहिए जैसे टिपिकल यूजर ने क्रिएट किया हो। अब आता है दूसरा रूल, कंटेंट इंटरप्ट नहीं होना चाहिए। जब आप लोगों तक पहुंचने की कोशिश करते हो जो एंटरटेनमेंट के लिए सोशल मीडिया ओपन करके बैठे हैं, तो आपको भी इस एंटरटेनमेंट का एक पार्ट लगना है। उनके न्यूज एक्सपीरियंस, डिजाइन एक्सपीरियंस या नेटवर्किंग एक्सपीरियंस में आपको बड़े आराम से अपना कंटेंट डालना है। ये ध्यान रखिए कि उस प्लेटफॉर्म पर लोग क्या ढूंढते हैं। तीसरा रूल है कि आपका कंटेंट डिमांडिंग ना हो। याद रखिए कि आपको सिर्फ देना देना और देना है और कॉल टू एक्शन पहले से अपना कंटेंट प्रोवाइड करना है। कंटेंट को सिंपल और मेमोरेबल बनाइए जो देखने में काफी इनवाइटिंग और पढ़ने में बहुत ही मजेदार लगे। आपको इंटरेस्टिंग, फनी और इंस्पायरिंग नजर आना है, साथ ही इंफॉर्मेटिव भी लगना है। ठीक ऐसी ही क्वालिटी हो जो हम इंसानों के अंदर देखना पसंद करते हैं। जैसे मान लो कि आपका कॉस्मेटिक का बिजनेस है तो आप फेसबुक पर शॉर्ट मेकअप ट्यूटोरियल्स बना सकते हैं। आप एक वीडियो भी क्रिएट कर सकते हैं कि चेहरे पर स्ट्रेस के साइन कैसे दूर किए जाए, या आप आर्टिकल लिख सकते हैं कि लड़कियों को किस उम्र से आईब्रो बनानी चाहिए। जब आप जैब करते हो तो आप कुछ बेच नहीं रहे हो और ना ही अपने कस्टमर्स से कोई कमिटमेंट कर रहे हो। आप उनके साथ बस एक मोमेंट शेयर कर रहे हो जो फनी या इंफॉर्मेटिव, ड्रामेटिक या दिल को खुश करने वाला कुछ भी हो सकता है। शायद कोई क्यूट सी कैट इमेज यानी कुछ भी पर भूलकर भी सेल्स पिच ना करे। जब आप अच्छा कंटेंट शेयर करते हो तो आपके फॉलोअर्स अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे और आप उन्हें याद रहेंगे। आपके फॉलोअर जो आपको पहले से पसंद करते हैं, आपकी पोस्ट लाइक करते हैं, उन्हें जब आप राइट हुक दोगे तो इजीली एक्सेप्ट कर लेंगे और फिर यही आपके कस्टमर्स भी बनते हैं। आप अपने फॉलोअर के साथ एक इमोशनल कनेक्शन बनाते हैं जो राइट हुक को बिल्ड करता है। मान लीजिए कि जैसे आप अपना फेवरेट ब्लॉग पढ़ रहे हो कि बीच में एक एड पॉपअप होती है। अब आप यहाँ पर इरिटेट फील करते हो और तुरंत क्लोज का बटन दबा देते हो। जाहिर सी बात है कि कोई भी बीच में इंटरप्ट होना पसंद नहीं करता और ना ही कोई सेल्स पिच पसंद करता है। इससे लोग आपके ब्रांड से नफरत करने लगते हैं। इसलिए पहले जैब करना इंपॉर्टेंट है। याद रहे, जैब 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 देन राइट हुक, गिव 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 देन आस्क। अब आता है चौथा रूल, आपका कंटेंट पॉप कल्चर अडॉप्ट करे। मिलेनियल अपने स्मार्टफोन के बिना नहीं रह सकते। उनसे फोन छीनने का मतलब है उनकी लाइफ छीन लेना। आज से कुछ 10 साल पहले तक बच्चे अपने फ्रेंड्स के साथ मॉल या 7-Eleven पार्किंग लॉट में घुमा करते थे। सीडी या कैसेट चलाकर सॉन्ग सुनना उनका फेवरेट टाइम पास था। पर आज के टीनेजर्स जो ज्यादा टाइम ऑनलाइन रहते हैं, उन्हें चैट या वीडियो कॉल करना पसंद है। टाइम पास के लिए या तो वो ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं या अपने स्मार्टफोन पर वीडियोस देखते हैं। अब ऐसे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए आपके कंटेंट में कुछ तो खास होना ही चाहिए। वैसे आपने कहावत तो सुनी ही होगी, इफ यू कैन नॉट बीट देम जॉइन देम। जी हाँ, पॉप कल्चर में एंट्री करने का वही तरीका है। अपने फॉलोअर को दिखाइए कि उनकी पसंद आपकी पसंद है। आप भी वही म्यूजिक सुनते हो जो वो सुनते हैं। हमेशा अपनी नॉलेज को अपडेट रखें। आपको सारी लेटेस्ट सेलिब्रिटी गॉसिप मालूम होनी चाहिए। अपनी ओपिनियन भी दीजिए। करंट इवेंट्स और ऐसे इंपॉर्टेंट मुद्दों पर कंटेंट बनाइए जो आपके फॉलोअर के लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं 5वें रूल की। कंटेंट को माइक्रो रखो, यानी कि एकदम छोटा और क्रिस्पी। गैरी भी कहते हैं कि आपकी पोस्ट सिर्फ कंटेंट नहीं बल्कि माइक्रो कंटेंट होनी चाहिए। उसे एक यूनिक टाइनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन की तरह क्रिएट कीजिए, साथ ही सिंपल और क्रिएटिव भी रखें। ऐसी पोस्ट डाले जो फनी, एंटरटेनिंग और इंस्पायरिंग लगे। लेकिन जब आप करंट इवेंट्स और ट्रेंड्स पर रिस्पॉन्ड करते हो तो वो और भी इफेक्टिव लगती है। अब जैसे एग्जांपल के लिए 2013 के सुपर बोल में ओरियो ने जो किया था। थर्ड क्वार्टर के दौरान एकदम अंधेरा हो गया था। लाइट जाने की वजह से गेम को अंधेरे में चालू रखना मुश्किल था। पूरे आधा घंटे तक लाइट नहीं थी। तो सैन फ्रांसिस्को 49 अर्स और बाल्टीमोर रेवेंस के प्लेयर फैंस के साथ इंतजार करते रहे। इस अनएक्सपेक्टेड इवेंट के बीच ओरियो के मार्केटर्स को एक अपॉर्चुनिटी नजर आई। ओरियो ने एक ट्वीट किया, पावर चली गई, नो प्रॉब्लम, और साथ में एक ओरियो की इमेज अटैच कर दी जो अंधेरे में अकेला बैठा था। टेक्स्ट में आगे लिखा था, आप फिर भी अंधेरे में जंप कर सकते हैं। फैंस को ये वाला ट्वीट बड़ा पसंद आया। वैसे ये ट्वीट काफी फनी और क्रिएटिव तरीके से एकदम मौके के हिसाब से बनाया गया था।
कि ओरियो कुकी किसी भी सिचुएशन में खाई जा सकती है क्योंकि ये फनी और प्लेफुल कुकी है। हालांकि ट्वीट लोगों को ओरियो खरीदने के लिए नहीं बोल रहा था, बल्कि इसे जरूरत भी नहीं थी। पर यह ट्वीट एक परफेक्ट जैब था। चंद मिनटों बाद ही ये पोस्ट ट्विटर पर रीट्वीट हुई और फेसबुक पर हजारों बार शेयर की गई। ओरियो ने पोस्ट कुछ ऐसे बनाई थी जैसे ये कोई ब्रांड ना होकर के कोई इंसान हो। ये एक एडवांटेज भी था कि ओरियो की एक सोशल मीडिया टीम है जो हमेशा तैयार रहती है, चाहे गेम के बीच में कुछ भी हो जाए। इस तरीके से ट्वीट काफी एलिगेंट आइडिया था जो शो करता था कि ओरियो ऐसी कुकी है जिसे आप फुटबॉल मैच देखते हुए खाना पसंद करेंगे। अब आगे छठा रूल है, आपका कंटेंट कंसिस्टेंट और सेल्फ अवेयर होना चाहिए। हर पोस्ट, कमेंट, लाइक और शेयर आपकी कंपनी की आइडेंटिटी के साथ कंसिस्टेंट रहे। आप रोज माइक्रो कंटेंट क्रिएट करेंगे, लेकिन उनमें इस सवाल का जवाब छुपा होना चाहिए, हम कौन हैं? अगर आप सेल्फ अवेयर है तो समझ लीजिए आप अपने मैसेज को लेकर श्योर है। आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर चाहे कोई भी कंटेंट बनाए, आपका मैसेज हर जगह सेम रहना चाहिए ताकि अपने ब्रांड की आइडेंटिटी को आप बेस्ट तरीके से रिप्रेजेंट कर सके। तो इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं अगले चैप्टर की, स्टोरी टेल ऑन फेसबुक। अब थोड़ा सा यहां पर हम स्पेसिफिक हो जाते हैं। कोई आइडिया है कि फेसबुक पर आप ग्रेट कंटेंट कैसे क्रिएट कर सकते हो? जैसा कि गैरी भी कहते हैं कि हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का अपना एक फॉर्मेट और अपनी खासियत है। अब ऐसा तो नहीं कि आप हर जगह कंटेंट कॉपी पेस्ट करो और सोचो कि काम चल जाएगा। तो फेसबुक पर अपना कंटेंट हिट कैसे करें? हम सभी जानते हैं कि फेसबुक आज सबसे बड़ा और पावरफुल सोशल नेटवर्क है जो हमारे कल्चर और लाइफस्टाइल को ऐसे ही इम्पैक्ट कर रहा है जैसे टीवी। कुछ लोग इसे लेकर अभी तक हाँ या ना वाली सिचुएशन में है, पर आज ज्यादा से ज्यादा मार्केटर्स, स्मॉल बिजनेस ओनर्स और ब्रांड मैनेजर्स फेसबुक को एक इफेक्टिव मार्केटिंग टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। और जब आपके सारे जान पहचान वाले और लाखों करोड़ों लोग फेसबुक यूज कर रहे हो तो आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। हालांकि ये एक अपॉर्चुनिटी है, पर साथ ही यूजर्स की दिनों दिन बढ़ती संख्या भी मार्केटर्स के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। कंटेंट के ऐसे बड़े से समुद्र को चीरकर आप राइट यूजर्स तक कैसे पहुंचेंगे? आपसे एक मजेदार जानकारी शेयर करती हूं। फेसबुक की एल्गोरिदम को एज रैंक कहते हैं, जिसका काम है ऐसी पोस्ट को न्यूज फीड से हटाना जिनमें यूजर्स को ज्यादा दिलचस्पी ना हो। हर पोस्ट, लाइक, शेयर और कमेंट एक एज है। एजमार्क का काम है न्यूज फीड को फिल्टर करना और ये पता लगाना कि कौन से एजेस ज्यादा से ज्यादा लोगों को पसंद है और कौन से नहीं। फिर ये आपके कंटेंट के साथ आपकी एक्टिविटी को दूसरे लोगों के कंटेंट या किसी ब्रांड के कंटेंट से ट्रैक करता है। किसी फ्रेंड या ब्रांड के साथ आपकी जितनी ज्यादा एक्टिविटी होगी उतना ही कनेक्शन स्ट्रांग होता जाएगा। फिर एज रैंक उस कनेक्शन से जुड़ी सारी अपडेट आपकी न्यूज फीड के टॉप पर रखता है ताकि फेसबुक ओपन करने पर आपको सबसे पहले वही न्यूज दिखाई दे। इसलिए ग्रेट कंटेंट बनाना बहुत जरूरी हो जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आपको लाइक और फॉलो कर सके। यहाँ आपके लिए गाइड क्वेश्चन है जो आपको फेसबुक पर माइक्रो कंटेंट बनाने में हेल्प करेंगे, जैसे कि क्या टेक्स्ट बहुत लंबा है, क्या पिक्चर स्ट्राइकिंग और हाई क्वालिटी की है, क्या आपकी पोस्ट बहुत मजेदार, चौंका देने वाली या उकसाने वाली है, क्या आपका लोगो दिखाई दे रहा है। तो फेसबुक यूज करने वालों को अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में शामिल लोगों की लेटेस्ट स्टोरीज जानने में बड़ा इंटरेस्ट होता है। इसलिए अगर आप किसी ब्रांड के मैनेजर है या स्मॉल बिजनेस ओनर है तो आपको एक अच्छा स्टोरी टेलर भी बनना होगा। अपने फॉलोअर के साथ आपको एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना होगा, यानी उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना होगा। और इसी के साथ हम भी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले चैप्टर की, लिसन वेल ऑन ट्विटर। ट्विटर का एक बड़ा एडवांटेज है इसकी सिंप्लिसिटी, जो हमेशा से रही है। ये आपको हर पोस्ट पर सिर्फ और सिर्फ 140 कैरेक्टर यूज करने की परमिशन देता है। तो अगर आप चाहे एक लाइन पोस्ट करो या एक लिंक या हैशटैग तो भी चलेगा। लेकिन 2012 में ट्विटर ने वाइन खरीदा जो कि 6 सेकंड लूप वीडियो सर्विस है, तो अब आप ट्विटर पर फोटो और वीडियो भी शेयर कर सकते हो। सबसे बड़ी गलती जो बहुत से मार्केटर करते हैं कि वो ट्विटर को अपने ब्लॉग के एक्सटेंशन की तरह यूज करते हैं। कुछ तो उस कंटेंट का लिंक भी शेयर कर देते हैं जो उन्होंने कहीं और पोस्ट किया होता है, और कुछ लोग खुद की पोस्ट के पॉजिटिव ट्वीट्स ही रीट्वीट कर देते हैं। लेकिन ट्विटर उन्हीं ब्रांड्स को रिवॉर्ड करता है जो सुनते हैं और देते हैं, ना कि जो पूछते हैं और लेते हैं। अगर फेसबुक सोशल कनेक्शन पर चलता है तो ट्विटर को हम न्यूज और इंफॉर्मेशन से जोड़कर देख सकते हैं।
ट्विटर में आपको ऐसे हजारों लोग और ब्रांड्स मिलेंगे जो ये अनाउंस कर रहे होंगे कि एंजेलिना जॉली या बियॉन्से फिर से प्रेग्नेंट हो गई है, इसीलिए आप कोई ब्रेकिंग न्यूज पोस्ट करके फेमस नहीं हो सकते। ट्विटर का सक्सेस जैब से है, इसलिए आप कोई ब्रेकिंग न्यूज पोस्ट करके फेमस नहीं हो सकते। ट्विटर का सक्सेस जैब है खुद ही की कोई स्टोरी क्रिएट करके डिलीवर करना। आपको न्यूज कुछ यादगार तरीके से शेयर करनी है जो मेमोरेबल और पावरफुल हो। जैसे कि मान लो आप किसी लोकल मूवी थिएटर के मार्केटर हो तो हो सकता है कि आप कुछ ऐसे ट्वीट करो, जस्ट इन अ ग्रेट रिव्यू ऑफ ब्रैडली कूपर्स न्यूएस्ट मूवी फ्रॉम द स्टार ट्रिब्यून। अब देखा जाए तो ये काफी सिंपल है और ऑर्डिनरी लग रहा है, इसमें थोड़ा कंटेंट है और वेबसाइट का लिंक है, लेकिन आपको पता है आप इसे कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग ट्वीट बना सकते हैं। जैसे आप ट्वीट कर सकते हो, द स्टार ट्रिब्यून लॉस्ट इट्स माइंड, द मूवी स्टिंग्स, और फिर साथ में लिंक ऐड कर दीजिए। वैसे देखने सुनने में ये ट्वीट थोड़ा नेगेटिव लगता है, पर इसे देखते ही लोग अंदर की कहानी को जानने के लिए ललचा उठेंगे। वैसे आप अपने ट्वीट ज्यादा पॉजिटिव बनाकर डालोगे तो भी काम बन जाएगा। जैसे कि कुछ यूं पोस्ट कीजिए, द स्टार ट्रिब्यून लव्स द न्यू ब्रैडली कूपर्स थ्रिलर, बट वी थिंक दिस मूवी स्टिंग्स, रीड वॉच एंड डिबेट विद अस। इसके बाद आप अपने ब्लॉग का लिंक डाल दीजिए जहां यूजर्स अपने व्यूज शेयर कर सके और डिस्कस कर सके। ट्विटर पर सक्सेसफुल जैब बनाने का एक ही तरीका है, अपनी आवाज बुलंद करो, अपनी एक जगह बनाओ और कोई ऐसा स्टेटमेंट दो जो लोग कैच कर ले। फेसबुक, इंस्टाग्राम या टम्बलर पर अगर आप ज्यादा लोगों और पोटेंशियल कस्टमर से कनेक्ट होना चाहते हो तो आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन है। पहला, या तो वो आप तक किसी एड, बुक या फिजिकल स्टोर के जरिए पहुंचे और आपको फॉलो करने का डिसीजन ले, या फिर जब वो किसी फ्रेंड के शेयर्ड पोस्ट में आपके बारे में पढ़े वो भी आपको फॉलो करने का डिसीजन ले। तो इन दोनों ही तरीकों में आप यूजर की पहुंच से बाहर है जब तक कि यूजर आपको फॉलो नहीं कर लेता। ओपन ग्राफ फेसबुक का सर्च इंजन आपको सिर्फ वही स्टोरी देखने देगा जो पब्लिकली शेयर किए गए हो, बाकी किसी चीज को देखा नहीं जा सकता। ट्विटर पर हालांकि एक ओपन डोर पॉलिसी है, सारे ट्वीट पब्लिक होते हैं। ट्विटर यूजर्स अटेंशन चाहते हैं और किसी भी ट्वीट से कोई कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाए तो उसे ज्वाइन कर लेते हैं। दुनिया भर के अजनबी मिलकर के अपने कॉमन इंटरेस्ट को लेकर के, जैसे फुटबॉल या रेसलिंग पर, ऑनलाइन कम्युनिटी बना लेते हैं और अपने ओपिनियंस को शेयर करते हैं। ट्विटर कंपनियों को अपनी कस्टमर सर्विस इंप्रूव करने की परमिशन भी देती है। अगर कोई यूजर किसी ब्रांड का अटेंशन ग्रैब करना चाहता है तो वो उस ब्रांड को टैग करके अपनी ओपिनियन शेयर कर सकता है। इस तरह ब्रांड भी उसे देखकर अपना जवाब दे सकता है। वैसे मार्केटर्स के लिए ट्विटर में अकाउंट बनाने के बड़े फायदे हैं, क्योंकि इसके जरिए वो इजीली अपने कस्टमर्स से जुड़ सकते हैं और रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। ये एक लौता प्लेटफॉर्म है जहां आप कस्टमर के साथ ऐसे ही बगैर किसी फॉर्मेलिटी के बातचीत कर सकते हैं और कोई भी आप पर स्टॉकर होने का शक नहीं करेगा। जरा सोचिए, आपको यहाँ तुरंत मजेदार जवाब मिलते हैं और आप बड़े बड़े ब्रांड जैसे वेंडी या KFC के बारे में ट्वीट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं अगले चैप्टर की, क्रिएट आर्ट ऑन इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम यूजर्स को एक तरह से बढ़िया फोटो लेने और फोटोग्राफी स्किल्स इंप्रूव करने में काफी हेल्प करता है, लेकिन हाँ, ये आपको दूसरों के फोटो रीपोस्ट करने की परमिशन नहीं देता। आप सिर्फ अपनी फोटोज शेयर कर सकते हो। अगर इंस्टाग्राम एक क्लोज्ड लूप है, यानी एक फुली ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम, तो फिर क्यों ये मार्केटिंग का अच्छा प्लेटफॉर्म माना जाता है? तो इसका जवाब है, इंस्टाग्राम बिल्कुल उसी तरह काम करता है जैसे आप किसी पॉपुलर मैगजीन में अपने प्रिंट एड्स को पब्लिश करवाते हो, और प्रिंट एड हमेशा प्रोवोकेटिव होने चाहिए और देखने में काफी सुंदर लगने चाहिए। बस यही इंस्टाग्राम की खासियत है। करीब 100 मिलियन यूजर्स हर महीने इंस्टाग्राम यूज करते हैं। अगर यही वो जगह है जहां ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर्स आते हैं, तो आपको भी यही होना चाहिए। यहाँ हम कुछ टिप्स पेश करते हैं जो आपको एक इफेक्टिव इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएट करने में हेल्प करेंगे। सबसे पहले तो अपनी इमेज को आर्टिस्टिक लुक दीजिए और अपने ब्रांड को एक क्रिएटिव वे में प्रेजेंट करने के लिए यूज करो। अपनी पोस्ट कमर्शियल नहीं बल्कि ऑथेंटिक बनाने की कोशिश करो। ऐसी इमेज यूज करने से बचिए जिससे ये लगे कि आप कुछ बेचने की कोशिश कर रहे हो। दूसरी बात, हैशटैग का फायदा उठाइए। ट्विटर में हैशटैग ज्यादा मैटर नहीं करती, ये बस पोस्ट को थोड़ा मजेदार या ताना मारने के लिए यूज होते हैं। और इंस्टाग्राम में तो हैशटैग का ही सारा खेल है। जब तक आप हैशटैग यूज नहीं करोगे, लोग आपकी पोस्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे। 5 से 10 तक हैशटैग यूज किए जा सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपकी टेक्स्ट पोस्ट क्लटर फ्री हो, तो आप अपने कमेंट हैशटैग कर सकते हैं। बात एक ही है, हैशटैग के साथ लोग आपके ब्रांड तक इजीली पहुंच सकते हैं, वरना तो इंस्टाग्राम की दुनिया में आप खोकर रह जाएंगे।
तीसरी बात है एक्सप्लोर वर्थी बनिए। जो कंटेंट सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव होंगे वही आपको एक्सप्लोर पेज पर मिलेंगे, जहां वो दूसरे यूजर्स की नजर में आ जाते हैं। अगर आप आंखों को लुभाने वाली क्रिएटिव पिक्चर पोस्ट करेंगे तो जो लोग आपके ब्रांड को जानते नहीं है वो भी आपके कंटेंट को चेक करने के लिए आपके अकाउंट पर जरूर आएंगे और आपके फॉलोअर बन जाएंगे। तो इसी के साथ अब बात करते हैं अगले चैप्टर में, गेट एनिमेटेड ऑन टम्बलर। वैसे बता दें कि टम्बलर सबके लिए नहीं है, ये ज्यादातर यंग ऑडियंस को अट्रैक्ट करता है जो आर्टिस्टिक नेचर के होते हैं, खासकर 18 से 35 की उम्र के ग्राफिक डिजाइनर, फोटोग्राफर, पेंटर या म्यूजिशियन वगैरह। अगर ट्विटर हिप हॉप है तो टम्बलर इंडी रॉक की तरह है। हालांकि इंस्टाग्राम या फेसबुक की तरह टम्बलर को लोग ज्यादा यूज नहीं करते हैं, यानी इनकी ऑडियंस लिमिट नंबर में है। वैसे आपको भी टम्बलर एक बार जरूर से ट्राई करना चाहिए, क्योंकि टम्बलर यूज करने में आसान है, एकदम मिनिमलिस्ट है। असल में टम्बलर टेक्स्ट ओरिएंटेड से ज्यादा विजुअल ओरिएंटेड है। डेविड कार्प टम्बलर के फाउंडर है, जिन्होंने 26 साल की उम्र में यह किताब लिखी थी। डेविड कहते हैं कि वो ब्लॉग बनाना चाहते थे, पर बहुत से और लोगों की तरह ही उन्हें भी ट्रेडिशनल ब्लॉगिंग में बिग एम्प्टी टेक्स्ट बॉक्स मिला, जहां वो कुछ भी खुलकर के शेयर नहीं कर सकते थे। डेविड के पास शेयर करने के लिए आइडियाज तो बहुत सारे थे, पर प्रॉब्लम यह थी कि वो उतने अच्छे राइटर नहीं थे। इसलिए टम्बलर एक फ्रूट सलाद की तरह है, जहां मान लो आपने कोई भी कंटेंट उठाकर डाल दिया, जो स्क्रॉल करते करते यूजर्स को नजर आ गया और वो आपकी साइट तक पहुंच गया। आप चाहे तो अपने ब्लॉग के लिए थीम चुन सकते हो या खुद का अपना ओरिजिनल कस्टमाइज्ड लुक भी क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर आपको कलर्स, फॉन्ट और बैकग्राउंड मिलेंगे, जिसमें से आप अपनी चॉइस से चूज कर सकते हो। यानी आप जितनी चाहे क्रिएटिविटी दिखा सकते हो और पेज को अपने ब्रांड के मैसेज के हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हो। टम्बलर का एक और यूनिक फीचर है, इसमें आपको एनिमेटेड GIF भी मिलते हैं। ये इकलौता ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो काफी बड़े पैमाने पर GIF को सपोर्ट करता है। GIF कोई 3 सेकंड की मूविंग इमेज होती है जो लूप में चलती रहती है। सिंपल पिक्चर के कंपैरिजन में GIF कहीं ज्यादा मजेदार और एंटरटेनिंग लगते हैं। जरा सोचिए, आप टम्बलर पर कितने तरह के क्रिएटिव जैप्स बना सकते हो। अपने ब्रांड को आप सिंपल आर्ट के थ्रू एक स्टोरी के तौर पर दिखा सकते हो। इसके मल्टीपर्पज बेनिफिट लेने के लिए आपको टम्बलर थोड़ा सा स्टडी करना होगा और पता लगाना होगा कि लोग क्या ढूंढ रहे हैं, जिसे आप GIF फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से यूजर्स आपकी पोस्ट को देखेंगे और आपको लाइक और कमेंट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। वैसे आप चाहे तो दूसरों के ब्लॉग में अपनी स्टोरी ऐड करके रीपोस्ट भी कर सकते हो। इसमें आप कई सारे टैग्स भी ऐड कर सकते हो ताकि लोग आपके कंटेंट तक पहुंच सके। बीच बीच में अपनी वेबसाइट और रिटेल साइट के लिंक भी ऐड करते रहिए। मान लो अगर लोगों को आपका कंटेंट पसंद आया तो उन्हें ये देखकर और भी अच्छा लगेगा कि आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज सेल के लिए है। तो ये कुछ गाइड क्वेश्चंस हैं जिनसे आपको टम्बलर पर ग्रेट कंटेंट बनाने में हेल्प मिलेगी, जैसे कि क्या मैंने अपने पेज को इस तरह से कस्टमाइज किया है जो मेरे ब्रांड को क्लियरली रिफ्लेक्ट कर सके, क्या मैंने फनी मीम बनाया, मेरा GIF कूल तो लग रहा है ना। तो इसके बारे में सोचिए और टम्बलर को एक्सप्लोर कीजिए। वैसे हमने इस समरी में काफी कुछ एक्सप्लोर किया है और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं इस समरी के कंक्लूजन तक। तो मुद्दा मामला यहाँ पर ऐसा है कि अब आप जान ही चुके हैं कि जैब 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 एंड राइट हुक क्या चीज है और कैसे की जाती है। किसी भी सेल से पहले आपको एक ग्रेट कंटेंट बनाना होगा जो यूजर्स की जानकारी में आए, ताकि लोग आपको लाइक करें और आप पर ट्रस्ट कर सके। इस समरी से आपने ये सीखा कि अपने ब्रांड के लिए ग्रेट कंटेंट कैसे बनाया जाए। तो सोशल मीडिया पर एक ग्रेट कंटेंट बनाने के 6 रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। जिस प्लेटफॉर्म को आप यूज कर रहे हैं, सबसे पहले उसकी भाषा और कल्चर पर अपनी पकड़ बनाइए। एक नेटिव की तरह बात करना सीखिए। आपको बीच में इंटरप्ट नहीं करना है, यानी आपका कंटेंट एंटरटेनमेंट का ही पार्ट लगे। ये जानने की कोशिश कीजिए कि उस प्लेटफॉर्म पर लोग क्या ढूंढते हैं। तीसरा है, आपको डिमांड नहीं करनी है। अपने फॉलोअर के प्रति बड़ा दिल रखिए, उन्हें वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देते रहे, उन्हें हंसाइए और अप्रिशिएट करें, यानी आपको अपनी तरफ से सिर्फ देना है। और एक बात, आपका कंटेंट माइक्रो कंटेंट होना चाहिए। ऐसी पोस्ट डालिए जो सिंपल और इजीली समझ में आए, यानी कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिविटी दिखानी है। आपका कंटेंट कंसिस्टेंट और सेल्फ अवेयर भी होना चाहिए। चाहे आप रोज माइक्रो कंटेंट ही क्रिएट कर रहे हो, तो भी आपका कंटेंट आपके ब्रांड के साथ कंसिस्टेंट होना चाहिए। बेशक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टम्बलर और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज है, पर आपका मैसेज कंसिस्टेंट होना चाहिए।
तो इन सारे प्रिंसिपल्स की जानकारी होने के बाद अब आपके लिए अपने बिजनेस को ऊंचाइयों तक पहुंचाना काफी आसान हो जाएगा। आप चाहे कोई बिजनेसमैन हो या ब्रांड मैनेजर या मार्केटिंग स्टाफ मेंबर, आप भी अब एक विनिंग कंटेंट इजीली क्रिएट कर सकते हैं जिसे लोग लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। यानी कि ऐसा कंटेंट जो सबका दिल जीत लेगा। बस आपको ना यहाँ पर एक बात याद रखनी है, गिव 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 एंड आस्क, जैब 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 एंड राइट हुक। आप भी एक फन लविंग, क्रिएटिव और फेमस ब्रांड बन सकते हैं। तो आज से ही शुरू कर दीजिए ऐसे ग्रेट कंटेंट बनाना जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर छा जाए। इसी के साथ ये समरी यहीं पर कंप्लीट होती है। इस समरी के बारे में आपकी क्या राय है?